नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी राजस्थान की सीरीज चल रखी थी और हम उसके अंदर पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर गुर्जर प्रतिहार वंश। हम अब आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे मंडोर के प्रतिहार। इसमें देखिए, गटियाला शिलालेख में मंडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 के अंतर्गत पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, मंडोर के प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है। यानी जो 26 शाखाएं थी उसमें से जो मंडोर प्रतिहार की जो शाखा थी वो सबसे प्राचीन है। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती संस्कृत विभाग 2023 HM प्रवेशिका 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ओशिया के मंदिर समूह प्रतिहार वंश की देन है। और यह क्वेश्चन JEN डिप्लोमा 2022 के अंतर्गत पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित हैं। और यह क्वेश्चन ASO 2019 में पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे हरिश्चंद्र को। तो देखिए, इसके उपनाम देखिए, यानी हरिश्चंद्र की कौन कौन सी उपनाम है वो देखो। पहला देखिए रोहिला सिद्ध, यानी इसको रोहिला सिद्ध भी कहते हैं। सेकंड देखिए प्रतिहारों का गुरु। थर्ड देखिए प्रतिहार वंश का संस्थापक भी कहते हैं। चतुर्थ देखिए गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष भी इनको कहते हैं। पांचवा देखिए गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट देखो, रोहिलदी नाम से जाना जाता था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हरिश्चंद्र। और यह क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर भर्ती संस्कृत विभाग 2024 के अंतर्गत पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, गटियाला शिलालेख फलोदी 837 से 861 के अनुसार 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में एक ब्राह्मण विद्वान था। यानी जो हरिश्चंद्र थे वो गटियाला शिलालेख के अनुसार 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में एक ब्राह्मण विद्वान था। इसे रोहिला सिद्ध भी कहा जाता था। इनकी 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 2। पहली पत्नी देखिए इनकी भद्रा, और जो क्षत्रिय थी। सेकंड देखिए ब्राह्मण पत्नी। नेक्स्ट देखिए, क्षत्रिय रानी के 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4। और वो कौन कौन से हैं वो देखिए, भोगभट, ककक, रजील, दह, ये इनके 4 पुत्र थे। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। अब देखिए, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। कौन सी राजधानी थी? मंडोर। और यह क्वेश्चन फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र से मंडोर वंशावली प्रारंभ होती है। यानी जो मंडोर की जो वंशावली थी वो हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 के अंतर्गत पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे रजील को। तो इसका समय है देखिए 560 ईस्वी इनका समय रहा है। रजील ने प्रतिहार वंश की स्थापना करते हुए अपने राज्य की राजधानी मंडोर में राजस्व यज्ञ को आधार दिया। मंदिर निर्माण, यानी इन्होंने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया वो देखिए, महामंडलेश्वर महादेव, जो रोहिणस्कूप नगर जोधपुर में स्थित है। इसी कारण दरबारी ब्राह्मण नरहरि ने इसे राजा की उपाधि दी। नोट, मंडोर की वंशावली शुरू हुई, यानी जो मंडोर की जो वंशावली थी वो रजील के समय से शुरू हुई। अब अपन पढ़ेंगे नरभट्ट को। तो नरभट्ट देखिए, यह रजील का उत्तराधिकारी था। यानी जो नरभट्ट थे ये किसके उत्तराधिकारी थे? तो रजील का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम था पिल्लीपणी। क्या नाम था? पिल्लीपणी। उपाधि का अर्थ, यानी जो पिल्लीपणी जो उपाधि थी उसका अर्थ क्या है वो देखिए, गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। ये इसका अर्थ हो जाएगा, गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। हेनसांग ने नरभट्ट का उल्लेख
पेलोपेली नाम से किया। और जो पेलोपेली नाम से किया था उसका अर्थ क्या है, वो हो जाएगा साहसिक कार्य करने वाला। अब अपन पढ़ेंगे नागभट्ट प्रथम को। यह रजिल का पोता व नरभट्ट का पुत्र था। यानी जो नागभट्ट थे वो रजिल के पोता था और नरभट्ट का पुत्र था। यह बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। नेक्स्ट देखिए, इसका अन्य नाम नाहर था। यानी जो नागभट्ट प्रथम थे उनका अन्य नाम कौन सा था, नाहर। नेक्स्ट देखिए, इसने मंडोर से हटाकर मेड़ंत कपूर यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी देखिए, रानी का नाम था जजिका देवी और इसके 2 पुत्र हुए, वो कौन कौन से हैं, भोज व तात। शासकों का क्रम देखिए, इसके बाद भोज, यशोवर्धन, चंदुक शासक बने। यानी नागभट्ट के बाद में भोज, यशोवर्धन और चंदुक शासक बने। अब देखिए आगे अपन पढ़ेंगे अब सिल्लुक को। तो इसमें देखिए, इस वंश के 10वें शासक गद्दी पर बैठा। यानी जो सिल्लुक थे वो 10वें शासक के रूप में गद्दी पर बैठा। आगे देखिए, इसने वल मंडल यानी जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र के देवराज भाटी को हराया। किसको हराया, देवराज भाटी को हराया। त्रावण या तवन क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र था, इस पर भी अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था और वो मंदिर कौन सा था, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। उसकी भाटीवंश पत्नी के 2 पुत्र हुए और वो कौन कौन से थे, वो देखिए, बावुक व ककुक। लेकिन राज पेनोरमा व नाथ पब्लिकेशन के अनुसार इनके पुत्र देखिए कौन कौन से थे। भाटीवंश पत्नी यानी पद्मनी के कौन सा पुत्र था, बावुक। और जो दूसरी रानी थी जो दुर्लभ देवी थी, उनका पुत्र कौन सा था, ककुक। अब देखिए अपन पढ़ेंगे अब झोट प्रतिहार को। इसमें देखिए, इसने गंगा में जाकर मुक्ति प्राप्त की। यानी गंगा नदी में इन्होंने जल समाधि के रूप में मुक्ति प्राप्त की। आगे देखिए, संगीत कला का ज्ञाता था। यानी झोट प्रतिहार थे वो किसके ज्ञाता थे, संगीत कला के ज्ञाता थे। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहारों में एकमात्र वीणा वादक शासक है। नेक्स्ट देखिए, रावल जाति को अपने दरबारियों के रूप में नियुक्त किया। यानी झोट प्रतिहार थे वो रावल जाति को अपने दरबारियों के रूप में नियुक्त किया। इनके उत्तराधिकारी का नाम देखिए, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, तो उनका पुत्र भिल्लादित्य। अब अपन पढ़ेंगे कक को, यानी ककक को। देखिए आगे, भिल्लादित्य का पुत्र था। यानी जो ककक था वो भिल्लादित्य का पुत्र था। यह व्याकरण, ज्योतिष का ज्ञाता व एक कवि था। इसने मुंगेर के घोड़ों को परास्त किया। यह नागभट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंत था। इसने बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। अब आगे देखिए, अपन पढ़ेंगे बालक या बाऊ को। इसने 837 ईस्वी में मंडोर के विष्णु मंदिर की प्रस्तुति लगवाई। इसने मंडोर पर आक्रमण करने वाले राजमयूर को हराया था। अब आगे पढ़ेंगे अपन ककुक को। इसमें देखिए, प्रतिहार वंश का कर्ण कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, ककुक हैं, वो प्रतिहार वंश के कर्ण कहलाते हैं। और यह किस ग्रंथ के अनुसार कहलाते हैं, उस ग्रंथ का नाम हो जाएगा कुवलेमाला ग्रंथ के अनुसार। इसने 2 स्तंभों यानी जय स्तंभ का निर्माण करवाया और वो कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला मंडोर में जो जोधपुर में स्थित है। दूसरा इनका है रोहिणस्कूप नगर यानी फलोदी जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। इसने 861 ईस्वी में 2 शिलालेख लगवाए जो गटियाला शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1395 में प्रतिहार की इंदा शाखा ने मंडोर दुर्ग को चूड़ा राठौड़ को दहेज में दे दिया। और यह क्यों दिया था, क्योंकि मालवा के सूबेदार की रक्षा हेतु दिया था। अब अपन पढ़ेंगे बड़ौच के प्रतिहार। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये मंडोर के प्रतिहारों और
गुजरात के चालुक्यों के सामंत थे। बड़ौच के गुर्जरों की राजधानी नांदीपुरी थी यानी बड़ौच। इस शाखा का संस्थापक ददत प्रथम था जो हरिश्चंद्र का पुत्र था। नागकुल नाशक व सूर्य का उपासक था। कौन? जो ददत प्रथम थे वो नागकुल के नाशक व सूर्य का उपासक था। अब अपन पढ़ेंगे दद्दा द्वितीय को। इस शाखा का शक्तिशाली शासक था। जो दद्दा द्वितीय था वह बड़ौच प्रतिहार वंश की जो शाखा थी उसके शक्तिशाली शासक थे। वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्षवर्धन से पराजित होने के बाद इनके पास ही शरण ली। इस शाखा का अंतिम शासक जयभट्ट चतुर्थ था। अब अपन पढ़ेंगे भीनमाल की शाखा को। यह रघुवंशी प्रतिहार शाखा थी, यानी भीनमाल की जो शाखा थी वो रघुवंशी प्रतिहार शाखा के नाम से जानी जाती थी। इसमें देखिए अपन पढ़ेंगे नागभट्ट प्रथम को, और नागभट्ट प्रथम का समय देखिए 730 से 760 ईस्वी तक इनका समय था। यह मंडोर शाखा के थे, यानी जो नागभट्ट प्रथम थे यह कौन सी शाखा के थे? मंडोर की जो शाखा थी उससे थे। भीनमाल शाखा का संस्थापक कहलाते हैं। नागभट्ट प्रथम है वो भीनमाल शाखा के संस्थापक कहलाते हैं। भीनमाल की शाखा, इस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार शाखा कहते हैं, यानी भीनमाल की जो शाखा थी वो रघुवंशी प्रतिहार की शाखा कहलाती है। इसका दरबार नागावलोक दरबार कहलाता था, यानी जो नागभट्ट प्रथम थे इनका जो दरबार था नागावलोक दरबार कहलाता था। नागभट्ट प्रथम के उपनाम देखिए कौन कौन से हैं? नारायण की मूर्ति का प्रतीक, राम का प्रतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र के दम का नाशक, जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक, ये इनके उपनाम हैं। इसने सबसे पहले भीनमाल को चावड़ों से जीता तथा भीनमाल यानी श्रीमाल को राजधानी बनाया, और वो राजधानी कब बनाया? 730 ईस्वी में। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को चावड़ों से जीतकर उसे राजधानी बनाया, और यह क्वेश्चन सेट +2 2023 में पूछा गया है। आगे देखिए भीनमाल का पुराना नाम, तो पुराना नाम इसका हो जाएगा श्रीमाल, और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है कि भीनमाल का पुराना नाम क्या था, तो उसका आंसर है श्रीमाल। फिर इसने आबू जालोर को विजित किया। नागभट्ट ने दूसरी राजधानी बनाई अवंतिका को, जो उज्जैन है। महत्वपूर्ण उपलब्धि देखिए नागभट्ट प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धि कौन सी है वो देखिए, अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध करना, यानी दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध किया था। नागभट्ट प्रथम ने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया, और यह क्वेश्चन सेट 10+2 2023 में पूछा गया है। आगे देखिए अब भोज का ग्वालियर अभिलेख, यानी मलेश सेना को पराजित किया था, यानी भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है उसके अनुसार देखिए मलेश सेना को पराजित किया था। इसके अनुसार मलेच्छों का नाशक नारायण कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है, और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2019 में पूछा गया है। आगे देखिए नागभट्ट प्रथम प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। अरब लेखक एल बलादुरी के अनुसार देखिए, खलीफा हाशिम के सेनापतियों ने अनेक प्रदेशों को विजित किया किंतु वह उज्जैन को नहीं जीत पाए। इसने सिंध से अरबों को खदेड़ दिया। सिंध के गवर्नर जुनैद के उत्तराधिकारियों को पराजित कर भड़ोच को छीना। नागभट्ट प्रथम को दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा था। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था और उस अवसर पर इन्होंने गुर्जर नरेश को प्रतिहार यानी द्वारपाल नियुक्त किया था। नागभट्ट प्रथम के समय
सभी राजपूत वंश गोहिल, चौहान, परमार, राठौड़, चंदेल, चालुक्य इसके सामंत के रूप में कार्य करते थे। राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की, यानी जो नागभट्ट प्रथम थे वो मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की राजधानी। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। और यह क्वेश्चन पूछा गया है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2017 पुस्तकालय 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया है। नागभट्ट प्रथम ने अपने राज्य में कौन कौन से प्रदेश शामिल किए वो देखिए। लाट, जालोर, आबू और मालवा को शामिल किया। नागभट्ट प्रथम के समय राज्य शासन देखिए। पहला देखिए, दक्षिण में दंती दुर्ग का शासन था। सेकंड देखिए, कन्नौज में यशोर वर्मन का शासन था। थर्ड देखिए, उत्तर में स्थित कश्मीर में ललितादित्य मुक्तपीड़ का शासन था। दशरथ शर्मा द्वारा देखिए नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालोर को मानते हैं, यानी जो दशरथ शर्मा हैं वो नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी मानते हैं? जालोर को। लेकिन दूसरे मत के अनुसार उज्जैन व कन्नौज को मानते हैं। आगे देखिए, ककुक व देवराज और इनका शासनकाल देखिए 760 ईस्वी से 783 ईस्वी। इसमें देखिए नागभट्ट प्रथम के बाद उज्जैन का शासक बना, कौन बना? ककुक या ककुस्त। मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया एवं विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए, ककुक के बाद उज्जैन की गद्दी पर बैठा देवराज, और जो नागभट्ट का भतीजा था। इनकी पत्नी देखिए भूमिका देवी और उनका पुत्र हुआ था वत्सराज। अब अपन पढ़ेंगे वत्सराज को, और उसका समय देखिए 783 ईस्वी से 795 ईस्वी। वत्सराज की उपाधि देखिए रणहस्तीन, और इस रणहस्तीन का अर्थ क्या होता है? युद्ध का हाथी। वत्सराज वह गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसने रणहस्तीन का विरुद्ध धारण किया था। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के अंतर्गत पूछा गया है। वत्सराज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वो देखिए। प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक वत्सराज को कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ओसिया व दौलतपुर अभिलेख के अनुसार देखिए वत्सराज ने भंडित जाति हराकर, यानी भंडित जाति को हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात उसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की, किंतु कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन्हें पाल नरेश धर्मपाल से संघर्ष करना पड़ा, यानी जो पाल वंश के जो धर्मपाल थे उनसे संघर्ष करना पड़ा। वत्सराज के समय ही कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ जो 150 वर्षों तक चला था। और इस संघर्ष में कौन कौन शामिल हुए वो देखिए। पहला देखिए पूर्वी बंगाल के पाल वंश, सेकंड देखिए दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश, और थर्ड देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश। यानी संघर्ष का प्रारंभ किन्होंने किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने संघर्ष को प्रारंभ किया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर इंद्रायुध व चक्रायुध नामक शक्ति विहीन आयुध वंश के शासकों का शासन था। कन्नौज पर अधिकार करने हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया। और यह क्वेश्चन आरपीएससी 2nd ग्रेड 2018 में पूछा गया है। आगे देखिए राधनपुर लेख, बड़ोस ताम्रपत्र, पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस संघर्ष में वत्सराज की विजय हुई थी। अब देखिए कुछ समय बाद ही वत्सराज को राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव प्रथम के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें वत्सराज की पराजय हुई। राधनपुर और वनी या डिंडोरी शिलालेखों के अनुसार से देखिए, इन शिलालेखों से पता चलता है कि इस युद्ध में पराजित होकर वत्सराज ने मरुस्थल में शरण ली। इस हार से उज्जैन के प्रतिहारों का राज्य मध्य राजपूताना तक सीमित हो गया और वत्सराज को जाबालीपुर यानी जालोर को
अपनी राजधानी बनाना पड़ा था। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है, यानी वत्सराज को रणहस्तिन किस अभिलेख के अनुसार कहा गया है? तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख था उसके अनुसार। ब्राह्मण दुगलील ने उपाधि दी जयवरा की। वत्सराज के समय लिखे गए ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं, और यह क्वेश्चन शेड 10+2 2023 में पूछा गया है। ग्रंथ देखिए अब कौन कौन से थे वो। पहला ग्रंथ देखिए कुवलयमाला जो उद्योतन सूरी का था, और यह ग्रंथ भीनमाल में लिखा गया, और यह क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है। दूसरा देखिए हरिवंश पुराण जो जैन आचार्य जिनसेन द्वारा लिखा गया है, और इसका समय है 783 ईस्वी। आगे देखिए राजस्व यज्ञ करवाया, और वो कहाँ पर करवाया? भीनमाल झालोर में। 647 ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासन लड़खड़ा गया था। वत्सराज ने इसका फायदा उठाते हुए कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। यह बात पालवंश के शासक धर्मपाल को पसंद न आने के कारण ही उसने जालोर पर आक्रमण कर वत्सराज इसमें विजय हुआ। अब देखिए मुंगेर का युद्ध धर्मपाल व वत्सराज के बीच हुआ, जिसमें विजय हुई वत्सराज की। इनके समय लिखा गया वल्ली प्रबंध नामक अभिलेख में जानकारी मिलती है, यानी वत्सराज के समय वल्ली प्रबंध नामक अभिलेख लिखा गया। उसके अनुसार जानकारी क्या क्या मिलती है वो देखिए। सती प्रथा की, नियोग प्रथा की, स्वयंवर प्रथा की। वत्सराज शैव मत का अनुयायी था, और उसके द्वारा बनवाए गए यानी क्या क्या बनवाए गए वो देखिए। पहला देखिए ओशिया में एक सरोवर यानी तालाब जो जोधपुर में है। सेकंड देखिए महावीर स्वामी का मंदिर पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है, यानी जो महावीर स्वामी का जो मंदिर है वो पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय को।